बात है। आप फरमाते हैं क्या कीमत है इसकी? अर्ज करता है 400। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ठहर, आप तशरीफ ले जाते हैं, आप वापस तशरीफ। और याद रखिए ये सब कुछ तेरी और मेरी तरबियत के लिए। आप तशरीफ लाते हैं, जब 400 उसे अता फरमाने लगते हैं तो कहता है मैंने तो 800 की बात की थी। इतने में गुलाम आ जाता है। गुलाम देखता है माजरा कि ये यहूदी अर्ज कर रहा है कि आपके पास कोई गवाह है कि मैंने 400 मांगे। इसकी जुबान पे ये था। ये गुलाम आगे बढ़े, ये उस वक्त मौजूद ना थे। उस यहूदी को फरमाने लगे मैं गवाह हूं, मैं गवाही देता हूं कि जो मेरे आका फरमा रहे हैं हक फरमा रहे हैं। उसके पास इसके अलावा कोई चारा ना था कि गवाह मांगा था, गवाह आ गया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि तू बता तूने कैसे गवाही दी। ये तेरे और मेरे लिए है, ये क़यामत तक के लिए रोशनी है। आका फरमाते हैं जरा बोल, अब बता कि तूने कैसे गवाही दी जब तू इधर मौजूद ना था। गुलाम ने हाथ बांधे, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 400-800 तो हमने देखे हुए हैं, क्या हमने नहीं मान लिया उसे आपके कहने पे? क्या हम नहीं कहते उसको कि वो एक है आपके कहने पे? आप फरमाते हैं जन्नत है, हम कहते हैं जन्नत है। आप फरमाते हैं दोज़ख है, हम कहते हैं दोज़ख है। ये होते थे गुलाम, ये अंदाज होता था। और जानते हो ये शख्स, ये गुलाम, इनको अल्लाह ताला को इनकी ये बात कितनी पसंद आई। रब करीम ने वैसे हर जगह पे दो गवाह जरूरी है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये गुलाम तन्हा भी जिधर गवाही देगा वो गवाही इसके लिए बाकियों के लिए काफी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पाक में मैं बात कर रहा था कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 73 की बात की तो यही गुलाम अर्ज करने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए कि उनमें से सिराते मुस्तकीम पे कौन होंगे, राह हिदायत पे कौन से होंगे, सीधी राह किन्हों ने पकड़ी होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस मेरे गुलामों जिस पर तुम हो। हदीस मुबारका में आता है कि एक शख्स दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर वापस जाता है। वापस जब पहुंचता है उधर बड़ी अफवाज है, बड़े हाथी है, बड़े मोहल्लात है, बड़े घोड़े हैं, दुनिया का माल बेशुमार है। लेकिन उसको जाके कहता है कि तुम इरादा तर्क कर दो। किस चीज का? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जाने का, उनसे मुकाबले का। दिल में से ख्याल ही निकाल डालो। उन्होंने कहा कि तू उधर हमें बता तो सही कि आप उधर क्या देख के आए हो ऐसी चीज कि आप कह रहे हो कि उनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते। गुलाम ने कहा कि आओ, मैं आपसे बात कर रहा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जिस पर तुम हो। वो कहते हैं कि मैं दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गया, मैं उधर बैठा हुआ था। मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा फरमाया कि लाब दहन मुबारक जमीन के ऊपर डाल दें। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि लोग लब के वो लाब दहन मुबारक अपने हाथों में लिया, किसी ने चाट लिया, किसी ने आंखों पे मला, किसी ने मुंह पे बांध लिया। कहते हैं हमने देखा, मैंने देखा कि किसी को मिला और किसी को अगर नहीं मिला तो उसने जो आगे था जिसे मिला उसके पीछे हाथ फेरे और उसे ही मुतबर्रक समझा। और मानने लगे कि मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू फरमा रहे हैं और गुलाम एक वुजू का कतरा जमीन पर नहीं गिरने देते। लपक के लोग उस वुजू के कतरे को ले रहे हैं, कोई आंखों में डाल रहा है, कोई चाट रहा है, कोई सीने पे बांध रहा है। और यही कैफियत है कि बाकी जिसे नहीं मिल रहा, जिसे मिल गया वो उसे मुतबर्रक समझते हुए उसके साथ हाथ अपने मल रहा है और अपने सीने पे फेर रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि मेरे प्यारे दोस्तों, दीन मतीन की रोशनी अगर असल की तलाश है, असल जो थी, जो हाथों से निकलती चली जा रही है, अजीब और गरीब कैफियत होती चली जा रही है, अगर उसे हम मजबूती से थामेंगे तो हमारी कैफियत वही होंगी जो थी।
मैं बात कर रहा था असल रोशनी की, उस हवाले से इस तरफ गया कि एक शख्स उसी दरबार से जो रोशनी मिलती है उस हवाले से कि एक शख्स आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसे नदामत महसूस हुई, अपने गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर उसकी आंख में पानी भर आया। आप फरमाते हैं फिर वो पानी आंख में इकट्ठा हुआ, जिसे तू और मैं आंसू कहते हैं, वो निकला। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो आंसू आंख से निकला और उसकी दाढ़ी तक बाद में पहुंचता है, जहां से दाढ़ी शुरू होती है, ये जो वक्फा है। आप फरमाते हैं मेरा रब उसके गुनाह को पहले माफ फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बात कर रहा हूं अल्लाह करीम का फजल उसके गजब के ऊपर किस अंदाज से हावी है और हमारे आका अलैहिस्सलाम कैसे फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि एक शख्स उसके गुनाहों का हिसाब ही नहीं है, बेपनाह गुनाहों की दलदल में धंसा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं वो एक रास्ते से जा रहा है,